मैं तेरे जैसे को नहीं रख सकता। तू वो है जो ग्राहकों का सिर फोड़ देता है, बाप बनकर रह गया है। तेरी इन कुछ दिनों की तनख्वाह उस ग्राहक के इलाज के खर्चे में कट जाएगी। अब निकल यहाँ से। देखो इसका डील डॉर, ये मोटा पिछवाड़ा, घर ले जाकर ब्याह लो, पक्का बेटा पैदा करेगी। ऐसी जगह काम करने वाली लड़की तू ब्याह करेगा? थोड़ा हाथ फेर कर मजा ले लो बस। लिन शीशेंग, तू अपने हाथों पर काबू क्यों नहीं रख पाती? दादाजी के इलाज का खर्च 3 लाख रुपए। मैं इतने पैसे कहाँ से कमाऊंगी? 3 लाख रुपए। हेलो माँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तेरी उम्र 30 के करीब पहुंच रही है, अभी तक शादी नहीं की। तुझे कब करनी है? क्या मेरी मौत के बाद ही तुझे खुशी होगी? तो क्या मैं अभी छत से कूद जाऊं? माँ, ऐसा मत कहो। मैं अभी शादी करता हूँ। मेरे साथ शादी कर लो। 3 लाख रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है, हम अभी रजिस्ट्री ऑफिस चल सकते हैं। बिल्कुल एक रोकर मुंह फुलाई, बिल्ली जैसी लग रही हो, इतनी बेबस लग रही हो। चलो। रुको, इस कार्ड में जो पैसे हैं तुम उनका इस्तेमाल कर सकती हो। हमारी बस एक समझौते वाली शादी है। आमतौर पर एक दूसरे से संपर्क नहीं रखेंगे। 1 साल बाद हम सीधे तलाक ले लेंगे। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। लगता है मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया है। जब मैं पैसे कमा लूंगी तो सारे पैसे उन्हें वापस कर दूंगी। बेटा, क्या तूने सच में शादी कर ली? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तेरी शादी का प्रमाण पत्र मैं अपने पास रख लेती हूँ। वरना तू मुझसे चालाकी करेगा। नहीं, फटाफट तलाक ना ले ले। ऐसी तुम्हारी मर्जी। तुम चलते वक्त आंखें नहीं होती क्या? देखा नहीं, सामने कोई है? चलना भी नहीं आता? महोदया, साफ तो है कि आपने पहले मुझसे टकराया। अगर आपकी आंखें किसी काम की नहीं है तो दान कर दो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? रुको। टीजिंग जी, देखो उसे, चलते वक्त आसपास देखती ही नहीं, मुझसे टकरा गई और मुझे गाली भी दे रही है। साफ दिख रहा है, पहले तुमने मुझे टक्कर मारी, तेरी कॉफी मेरे कपड़ों पर गिर गई और अब तू ही मुझ पर आरोप लगा रही है। यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। टीजिंग जी, इतनी छोटी सी बात पर मारपीट करने लगी? जल्दी से उससे माफी मांगो। नहीं, मुझे क्यों उससे माफी मांगनी चाहिए? अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो घर जाकर मैंग परिवार की बड़ी बेटी बनो। जुआंगयुआन ग्रुप में नहीं रह सकती। माफी चाहती हूँ। छोड़ो, मैं उदार हूँ, तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी। मेरा समय बर्बाद किया। तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ। जुआंगयुआन का इंटरव्यू ड्रेस कोड काफी सख्त है। शायद अब मेरा चयन होना मुश्किल है। तुम जैसे लोग जुआंगयुआन ग्रुप में आने की सोचते हैं? सपने देखना बंद करो। मेरी शर्ट तुम पर थोड़ी बड़ी है, फिलहाल इसे ही ओढ़ लो।
शुक्रिया। जब मैं इसे धोकर तैयार कर लूंगी तब लौटा दूंगी। यह खुशबू कहीं पहले भी सूंघी है। छोड़ो, पहले इंटरव्यू पर ध्यान देना जरूरी है। टीजिंग जी, आप इस नई लड़की के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? उसे अपनी शर्ट तक दे दी। यह मेरी कंपनी है, मैं किसके साथ कैसा व्यवहार करूं यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऑफिस का समय हो गया है। मैडम मेंग, आपको काम पर जाना चाहिए। हेलो, आज वह औरत इंटरव्यू पास नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू पास नहीं हुआ। सारा दोष उस सुबह वाली चिढ़ौनी का है। अगर वह नहीं होती तो मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाए बिना ही बाहर हो जाती। यह वही है न जो सुबह मेरी मदद कर रहे थे, वह सुंदर अधिकारी। इन्हें क्या हुआ? यह सुबह का वह जो मेरी मदद कर रहा था हैंडसम अधिकारी है, उसका क्या हुआ? हैंडसम, तुम्हें क्या हुआ? हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? कुछ नहीं, शायद खाली पेट शराब पीने से लो शुगर हो गया है। थोड़ा आराम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। दुनिया की टॉप 500 कंपनी चुआन युआन ग्रुप के अधिकारी इतने मेहनती होते हैं तो सैलरी भी बहुत होगी ना। काश मैं चुआन युआन में जा सकती। यह क्या है? चॉकलेट। डायमंड चॉकलेट बहुत टेस्टी है। आज के जमाने में ऐसे कोई खरीदता है इतना बचकाना चॉकलेट? हम कहीं मिले हैं? हाँ, मिले हैं। सुबह तुमने मेरी जान बचाई थी। जल्दी चॉकलेट खा लो। ओ, मैं भूल गई, तुम अभी कमजोर हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगी। चलो छोड़ो, शायद मैंने ज्यादा शराब पी ली, मेमोरी कंफ्यूज हो गई। अचानक याद आया मेरी फ्लैश मैरिड वाली बीवी। जल्दी खा लो, यह जान का मामला है। कैसा है? अच्छा हो गया? बहुत अच्छा हो गया, शुक्रिया। और एक बात, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? पास हो गए? दिखाने का मौका नहीं मिला और रिजेक्ट हो गई। तुम्हारा चुआन युआन बहुत सख्त है। और एक बात, तुम्हारा कपड़ा ड्राई क्लीन हो गया है। तुम्हें दे रही हूँ। सुबह मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। काश मैं चुआन युआन में जा सकती तो बहुत पैसा कमा सकती। इंटरव्यू प्रोसेस कब इस तरह बन गया? लिन शी शेंग की एजुकेशन देखो और डिजाइन वर्क भी अच्छा है। मैं उसे एक चुआन युआन में जाने का मौका दे दूंगा। मैं आज तुम्हारे घर आ रही हूँ बहू को देखने। अगर फिर नहीं देखी तुम्हारी खैर नहीं। लगता है मुझे उस लड़की को मम्मी से मिलवाना पड़ेगा। हेलो दादाजी। लगता है वह नहीं है। दुनिया में वाकई ऐसा कोई संयोग नहीं होता। इतनी बड़ी वजह। शिशेंग, तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हुआ? कैसा रहा? सब ठीक तो है ना? नहीं हुआ, लेकिन आप फिक्र न करें। अब तो नौकरी के बहुत मौके हैं। मैं जरूर नौकरी ढूंढ लूंगी, आप चिंता न करें। हालांकि कहा था कि संपर्क नहीं करेंगे।
लेकिन यह भी तो नहीं कहा था कि पूरी तरह से संपर्क तोड़ दें। फिर पूरी तरह से क्यों नहीं मिल रही? लिन शिशेंग, तुम सच में बड़ी बातें करती हो। अब नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है? अगर तुम मेरी एक मदद कर सको तो मैं तुम्हारी नौकरी की समस्या हल कर दूंगा। डील। अरे बाप रे, इतना शानदार! सोचा नहीं था तुम्हारे घर में इतना पैसा है। चलो बस मेरे साथ आओ। ये सब क्या मेरे लिए चुने गए हैं? अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम्हें दे सकता हूँ। अंदर जाकर ट्राई कर लो। नहीं, बहुत सेक्सी है, तुम्हारे लिए सूट नहीं करती। तुम्हारे अंदाज के साथ मेल नहीं खाती। ग्ला ग्ला। बॉस, क्या आप ही मेरे लिए चुन लीजिए। कपड़े ट्राई करना सच में बहुत थकाने वाला है। बस यही लेते हैं। हम बहुत सुंदर लग रही हो। हेलो चिजिंग, मैं अभी पहुंच रही हूँ। जल्दी से बहू को बुला लाओ, मैं उसे अच्छे से देखना चाहती हूँ। हाँ पता है। याद रखना, अच्छा प्रदर्शन करना। मिसेज जिन। कोई हिम्मत कर रहा है मुझ मैंग रोजवे से आदमी छीनने की। मैं देखना चाहती हूँ वह कौन है जो चीजिंग भैया की नजरों में खरा उतर सकता है। माँ, आंटी, मैं कह रही थी चीजिंग भैया, उनकी शादी हो गई है। ये मजाक है ना? वह इतने गंभीर इंसान है, इतनी जल्दबाजी में शादी कैसे कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? मजाक कैसे हो सकता है? मैंने देखा है उनका शादी का सर्टिफिकेट नकली नहीं है। चीजिंग, मेरी बहू कहाँ है? 6 महीने हो गए, अभी तक घर नहीं लाए। क्या तुम्हारी शादी सच में मुझसे झूठ थी? आंटी, वह जरूर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि आप इतना सोच रही हैं कि चीजिंग भैया की शादी करवाएंगे। तो फिर मैं ही आ जाती हूँ आपकी बहू बनकर। हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं। तुम और चीजिंग अगर साथ बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसने कहा मैंने शादी नहीं की। माँ, मेरा शादी का सर्टिफिकेट क्या आपके पास नहीं है? चीजिंग भैया, आप मजाक मत कीजिए। मैं रोज आपके साथ रहती हूँ। अगर आपने शादी की होती तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? क्या मैं हर काम को बताऊंगा? चीजिंग, रियाओ जुए भी अच्छे इरादे से कह रही है। वह भी तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? आंटी, कोई बात नहीं। चीजिंग भैया का इरादा ऐसा नहीं था, मैं उन्हें जानती हूँ। चीजिंग भैया, क्योंकि आप कहते हैं आपकी शादी हो गई है, तो आपकी पत्नी कहाँ है? उन्हें अभी तक घर क्यों नहीं लाए? क्या वह इतनी शर्मीली हैं कि दिखाई नहीं देती? मुझे ढूंढ रहे थे। खाना तैयार है, सब आकर खा लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है यह चिड़चिड़ी लड़की जिन चीजें को पसंद करती है, तो मैं उसे अच्छी तरह चिढ़ाऊंगी। क्या तुम नहीं चाहती थी उसकी बीवी को ढूंढना, इसलिए मैं बाहर आ गई तुम्हें दिखाने के लिए। जल्दी मेरा साथ दो, पकड़े जाने वाले हैं। मैं और मेरी बीवी शीशे, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है।
आंटी, आप उसकी बात मत मानिए। वह तो बस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी और रिजेक्ट हो गई थी। टीजिंग भैया से बिल्कुल भी नहीं जानती। टीजिंग भैया ने ज़रूर उसे एक्टिंग के लिए बुलाया होगा। मेरी बहू तो फोटो से कहीं ज्यादा ताज़ा और खूबसूरत लग रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि चीजिंग उसे छुपा कर रखता है। मुझे अपनी बहू को देखने दो, वह कैसी दिखती है। क्यों झू चीजिंग ने मुझे क्या धोखा दिया है। वह सच में आपकी बहू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यह नाटक नहीं है तो फिर तुम लोग शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद सीधे क्यों नहीं आए? बस इतना संयोग है। लिंशी शेंग के कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद तुम उसे ले आए। ना, मैं कोई खतरनाक जानवर तो नहीं हूँ। जल्दी लाकर मिलवा देना अच्छा था। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय सर्टिफिकेट लेने के बाद उसे ठीक कुछ जरूरी काम था, इसलिए देरी हो गई। लेकिन आज सुबह तो तुम लोग ऐसे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। बिल्कुल नहीं लग रहे थे जिन्होंने पहले ही शादी कर ली हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीजिंग चुआंग युआन ग्रुप में काम करते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम नाटक कर रही हो तो मैं सच में सोचता कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मैं इंटरव्यू देने गई थी तो बेशक थोड़ा लो प्रोफाइल रहना था, नहीं तो लोग बातें बनाते। इतना चीजिंग की फिक्र करती हो, तुम दिल की अच्छी और समझदार लड़की हो। चीजिंग, लगता है तुम लोगों को पहचानने की नजर अच्छी है। शुक्रिया माँ। तुम जो कहोगी वही सही है। सबूत कहाँ है? मुझे दिखाओ। यह काफी है। अच्छा हुआ कि मैंने उसे बैग में रख लिया था और बाहर नहीं निकाला। ये कैसे संभव है? ये जरूर नकली है। शियोजू, मैंने शादी का सर्टिफिकेट देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं शियोजू, चीजिंग से बेहतर लड़के बहुत हैं। बाद में मैं तुम्हारा परिचय किसी और उपयुक्त लड़के से करवाती हूँ। अच्छा हुआ कि उसे कंपनी में नहीं लिया, नहीं तो पता नहीं वह कितनी घमंडी हो जाती। वैसे भी कंपनी में मैं ही हूँ जो जिन चीजिंग के साथ खड़ी है। वैसे माँ, मैं सोच रहा हूँ कल शी शेंग को कंपनी में काम पर रखने का। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने उसका रिज्यूमे देखा है और पोर्टफोलियो। वह बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हमारे ग्रुप के मानकों से। ठीक, यह चिढ़ाने वाली हर बात में टांग अड़ाती है। शुक्रिया करके नहीं प्रबंधक, वह आखिर किस मायने में कंपनी के मानकों पर खरी नहीं उतरती। मुझे कैसे पता? मैंने तो देखा भी नहीं। मैं ही हूँ चुआंग युआन ग्रुप का अध्यक्ष। कर्मचारी रखने का बुनियादी अधिकार रखता हूँ। बैंक प्रबंधक इमामत लांगो। वह तो है चुआंग युआन ग्रुप का अध्यक्ष। समय भी लगभग हो गया है, चलो पहले खाना खाते हैं। चलो। यह लिन शी शेंग का शादी का सर्टिफिकेट है। उसकी शादी का सर्टिफिकेट। जिन सर, यह मेरा शादी का सर्टिफिकेट है। बस ऐसे ही खींच ली थी, इसमें देखने जैसा कुछ खास नहीं है। तो सच में उसकी शादी हो गई है। तुमने तो बहुत अच्छे से सोचा था। शादी का सर्टिफिकेट भी पहले से तैयार रखा है। ऐसे लेकर काम करना ही तो है। ओ, इन सर, आप देखिए ना, मेरा यह काम पूरा हो गया है और काफी अच्छा भी हुआ है। तो आपने जो मुझसे वादा किया था नौकरी के बारे में। फिक्र मत करो, मैं इंसान हमेशा अपने वादे का पक्का रहा हूँ। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। सचमुच दुश्मनों का रास्ता भी एक ही होता है। मुझे उसकी टीम में डाल दिया गया है। यह मत सोचना कि तुमने ची जिंग और आंटी को बहका दिया तो सब ठीक हो जाएगा। तुम अब मेरे अंडर, मेरे कंट्रोल में हो। मैं तुम पर किसी तरह की रिश्वतखोर रियायत नहीं बरतने वाली। अब बेफिक्र रहिए, मैं कंपनी को साबित कर दिखाऊंगी
कि मुझ में पूरी काबिलियत है इस पोजीशन के लायक बनने की। आप बस देखते रहिए। हवा में बातें करने से जुबान नहीं लड़खड़ाती। बस अगर तुम आज के अंदर यह सब काम खत्म कर सको तो तुम रह सकती हो, नहीं तो फटाफट निकल जाओ यहाँ से। मेरा रहना या जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कानूनी तौर पर मान्य है। एक कर्मचारी होने के नाते मुझे अधिकार है तुम्हारे अनुचित काम के आदेश को मना करने का। कानून भी कंपनी के अधिकारों की रक्षा करता है। तुम इनकार कर सकती हो। हम जा सकते हैं मिस्टर जिनसे बात करने। किसी को घमंड करना है तो उसके पास उसकी औकात भी होनी चाहिए। जब तुम लूशी समूह जैसी परियोजना हासिल कर लो तब आकर मुझसे बहस करना। मिस्टर जिन ने पहले ही मुझे कंपनी में लगवा दिया है, उन्हें फिर परेशान नहीं कर सकती। नौकरी शुरू करने के पहले ही दिन ऐसा परेशान करने वाला बॉस मिल गया। ओह, कितनी बदकिस्मती है। पता नहीं यह नाम की पत्नी कैसी है। पिछली फोन कॉल के बाद से उसे मैसेज भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कार्ड में पैसे उस 3 लाख के अलावा फिर कभी इस्तेमाल नहीं हुए। समझ नहीं आता। कहा था संपर्क नहीं करेंगे। सचमुच बिल्कुल संपर्क नहीं हो पा रहा। अभी काम शुरू किया है और मुझे गधे की तरह काम करवा रही है। लिन शिशेंग, हौसला रखो। इतनी रात गए भी ओवर टाइम। क्या वह और मैं वांगयुआन में आने से पहले मिल चुके थे? वे सब ऑफिस से चले गए हैं। आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जा नहीं सकती। जिन सर, आप पहले जाइए, मैं काम खत्म करके घर चली जाऊंगी। हेलो असिस्टेंट शेन, लिन शीशेंग के लिए कुछ कॉफी और नाइट स्नैक्स भेजो। बस कह देना कि यह ओवरटाइम का फायदा है। मिस लिन, यह कंपनी की तरफ से आपके लिए है। ओवरटाइम का फायदा। ओवरटाइम करने पर भी फायदा मिलता है। कमाल है च्वांग युआन। कितना करवा है? इतनी आसानी से खुश हो जाती है। एक दिन का समय पूरा हो गया है। आपका काम का नतीजा कहाँ है? मैं चेक करने आई हूँ। पेश है। वह सचमुच एक ही दिन में खत्म कर दिया। इतनी जल्दी पूरा किया है, जरूर कोई गलती होगी। इस टेबल का टाइटल, फॉन्ट और बॉडी टेक्स्ट अलग है।
और पेज के किनारों का मार्जिन भी नया मॉडल फॉलो करके नहीं किया गया है। बेसिक फॉर्मेट की एकरूपता तक तुम इतना भी नहीं कर सकती? यही है वह पूरा काम जिसके बारे में तुम बोल रही थी। मैंग मैडम, यह कल आपने ही अचानक डिमांड की थी कि पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाए। कहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को आर्काइव के साथ कंपैटिबल रखना है। क्या मुझे ईमेल रिकॉर्ड निकाल कर दिखाना चाहिए या फिर अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंफर्म करवा दूं? इस पर आखिरी सेव टाइम सुबह के 4:30 बजे का है। तुमने शायद रात भर जल्दबाजी में ऐसे ही बना दिया। बहुत सी चीजों की पुष्टि नहीं की होगी। आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं हर चैप्टर पूरा करने के बाद इसे संबंधित डिपार्टमेंट के इंचार्ज को भेजकर कंफर्म करवाती थी। चैट रिकॉर्ड और ईमेल रिप्लाई टाइम स्टैम्प सब अपेंडिक्स में जोड़े गए हैं। मेंग मैडम, आप किसी भी हिस्से की पुष्टि रिकॉर्ड की रैंडम जांच कर सकती हैं। ओह हाँ, मैंने इसे जिन सर को भी कंफर्म करवाया था और उनकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। मेंग मैडम, क्या आप देखना चाहेंगी? तुम जीत गई। धीरे चलना, विदा नहीं करूंगी मेंग मैडम। सच में बस ऐसे ही चली गई। लगा था लेवल इतना ऊंचा होगा। चलो किसी दिन तलाक ले लेते हैं। ठीक है, जब भी मिलेंगे तलाक ले लेंगे। यह क्या है? कैंडी और डायमंड कैंडी बहुत टेस्टी है। मुझे लगता है मुझे लिन शीशा पसंद हो गई है। अब तलाक लेने का समय आ गया है। ठीक है, कल हम मिलते हैं और तलाक ले लेते हैं। ओह, शादी का सर्टिफिकेट कहाँ है? कैसे नहीं मिल रहा? मैं कल भी घर नहीं गई थी। यह तो जिन चीजें के घर में छूट गया है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। क्या हो गया है? किसी का फोन नहीं उठता। चलो छोड़ो, ऑफिस के बाद उसके घर जाकर देख लूंगी। टीशे, आओ आओ आओ, यहाँ बैठो। टीजिंग, वह अभी नहीं आया है, तुम उसे ढूंढ रही हो? नहीं नहीं, ओह मेरी कुछ चीज यहाँ छूट गई है। शायद पिछली बार आई थी तब। जल्दी नहीं, जब वह आएगा टीजिंग तुम्हारी चीज ढूंढ देगा। आओ पहले चाय पीते हैं। टीशे, यह बच्ची मुझे तुम जितना देखती हूँ उतना पसंद होती हो। टीजिंग, तुमसे शादी करके उसका भाग्य खुल गया। अच्छा आंटी, तुम मुझे क्या कह रही हो? माँ, अभी बदला है, अभी अभ्यास नहीं हुआ। बस यही सही है। अभ्यास न होना सामान्य है। जैसे चीजें। दरअसल तुम उससे डरने की जरूरत नहीं। तुम उसे देखो, हर दिन चेहरा सख्त रखता है, ऊपर से सीधा सादा लगता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, दरअसल छोटे में बहुत शैतान था। सच में? झूठ कैसे होगा? जब वह 7 साल का था, जिद कर रहा था पेड़ पर चिड़िया के घोंसले में हाथ डालने की। आखिरकार पेड़ की डाली में फंस गया, नीचे नहीं आ सका। ओह, रोता बहुत बुरा हाल था। आखिरकार उसके पिता सीढ़ी लगाकर उसे नीचे ले आए। हाँ हाँ हाँ। और हाई स्कूल में पहली बार खाना बनाना सीखा। कह रहा था मेरे जन्मदिन के लिए सरप्राइज देगा। आखिरकार किचन में आग लगा दी, फायर इंजन भी आ गया। पूरी गली के लोग देखने आए थे।
हाँ 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 हाँ। तुम लोग क्या हंस रहे हैं? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इतना खुश क्यों हो? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी ही बात हाँ? कर रहे थे। मैं और माँ कुछ खास नहीं बोल रही थी, बस ऐसे ही गपशप कर रहे थे। अगर बॉस को पता चल गया कि मुझे उसकी बचपन की शर्मनाक बातें पता है, वह मुझे मार ही डालेगा। वो जिन सर, मेरी माँ ने फिर से तुम्हें मेरे बचपन के शर्मनाक किस्से सुनाए हैं ना? आपको कैसे पता? मेरी माँ हमेशा ऐसा ही करती है। उसे हमेशा बचपन की उन शर्मनाक बातों को मजाक की तरह दूसरों को सुनाना पसंद है। मैं तो अब आदी हो गया हूँ। अरे ओ, मुझे बस लगा कि कहानी में आप और आमतौर पर आप थोड़े अलग लगे। मेरा मतलब आपका मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं था। अगर इससे आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफ करना। चीजिंग भैया, तुम 18 साल के होकर भी खाना बनाते बनाते किचन जला बैठे। तुम भी कितने बेवकूफ हो। मैं तो 10 साल की थी जब मैं पूरा खाना बना लेती थी। और तो और, मैंने कुकिंग कंपटीशन में चैंपियनशिप भी जीती थी। क्या हुआ? तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? इतने बड़े आदमी हो, इतना संकीर्ण मत बनो ना। 2 बातें सुन ली तो क्या हुआ, है ना आंटी? आज तक किसी ने इस बात के लिए मुझसे माफी नहीं मांगी। जिन सर, आप ठीक तो हैं? जिन सर, दरअसल मुझे लगता है वह बहुत प्यारा था। सच में। शुक्रिया। अच्छा सुनो, तुम यहाँ कैसे? मैं अपना शादी का सर्टिफिकेट ढूंढने आई थी, लेकिन मैं और आंटी बातें करते करते भूल गई। अजीब है, कहाँ गायब हो गया? अगर वो मेरे घर में है तो जरूर मिल जाएगा। बाद में अगर मुझे मिल गया तो भिजवा दूंगा। ठीक है जिन सर, तो मैं आपको आराम करने देती हूँ। मैं चलती हूँ। रुको जरा, क्या तुम आज रात यहीं ठहर जाओ? अरे गलत मत समझो, मुझे डर है कि मेरी माँ को शक हो जाएगा। पिछली बार उसने तुम्हें रुकने दिया था, लेकिन तुम चली गई। वह मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। फिक्र मत करो, और तुम मेरे साथ भी नहीं रहोगी। मेरे घर में काफी अतिथि कमरे हैं, तुम कोई भी चुन सकती हो। ठीक है, तो फिर अच्छा काम करते करते अंत तक कर दो। कमरा चुन रहे हो? कौन सा कमरा चुनना? शिशेंग को आराम करना है, सीधे तुम्हारे कमरे में चली जाओ, बस हो गया। तुम्हारा बिस्तर इतना बड़ा है, कुछ भी कर सकते हो। यह ठीक नहीं है, आप तो यहाँ हैं। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम दोनों अलग अलग सोते हैं। अरे बाप रे, रिश्ता तो बनाना पड़ता है ना। रोजमर्रा की जिंदगी से ही शुरुआत करनी पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शादी का सर्टिफिकेट झूठा है? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मैं तो बस शर्मिंदा हूँ। माँ, आप ठीक कहती हैं, रिश्ते को बनाना पड़ता है। तो फिर हम रिश्ता बनाने चलते हैं। माँ, आप भी जल्दी सो जाइए। सचमुच बहू को तो देखना ही पड़ता है। मेरा वो लकड़ी जैसा बेटा बिल्कुल काम का नहीं है। पति जी, ऐसा नहीं है कि मैं तलाक नहीं चाहती। बात यह है कि मेरी शादी की सर्टिफिकेट कुछ समय में शायद नहीं मिल पाएगी। क्या कुछ दिन और टाल सकते हैं? इतना संयोग तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं लिन शिशेंग, तुम अब एक शादीशुदा औरत हो, दिल नहीं लगाना चाहिए। काफी देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। आज रात
तुम बिस्तर पर सो जाओ। नहीं 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 जिंजी, यह आपका घर है, आप बिस्तर पर सोएं, मैं जमीन पर सो लूंगी। खुद ही मुझे मैसेज कर दिया। आज तो उसने मुझे कॉल भी किया था, लेकिन मैं मीटिंग में था, उठा नहीं पाया। पता नहीं, कोई जरूरी बात तो नहीं थी। उस वक्त सच में नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी। उससे शादी, अब उससे बात करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। उसका शादी का सर्टिफिकेट वो भी गुम हो गया है। इस समय तो तलाक लेना अच्छा नहीं है क्या? सब शादी के सर्टिफिकेट से ही पंगा ले रहे हैं। छोड़ो, पहले सोते हैं। लिन शिशेंग, हम दोनों शादीशुदा हैं। तुम लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। यह तकिया हमेशा क्यों भाग जाता है? हिलो मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम यह गंदा। अरे नहीं, लगता है मैं ही जमीन पर सोने वाली थी। जिन सर, माफ कीजिए, मुझे आदत हो गई थी बिस्तर पर सोने की, इसलिए मैंने, लेकिन मेरा बिल्कुल कोई और मतलब नहीं था। जिन सर, सॉरी, चपत लग गई होगी, मैं सहला सकती हूँ। क्योंकि जाग गए हो तो अच्छे से तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए। काम पर जाओ, कोई टेंशन मत लेना, समझे? समझ गई। ओह गुड मॉर्निंग मैडम मेंग, आज फिर क्या टास्क है हमारे लिए? लू ग्रुप के चेयरमैन ने हमसे अपनी पत्नी के लिए एक ज्वेलरी नेकलेस बनाने को कहा है। क्योंकि तुम इतनी ज्यादा खुद को साबित करना चाहती हो, तो यह तुम्हें सौंपती है। रुको जरा, यह प्रोजेक्ट फाइल तुमने बनाई है? हाँ, तो क्या हुआ? इसमें कंटेंट बहुत साधारण और खोखला है। मिसेज लू के बारे में कोई भी रिलेवेंट जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि फोन नंबर भी नहीं है। मैडम मेंग, तुम एक डिजाइनर हो, तुम्हें पता होना चाहिए बैकग्राउंड रिसर्च डिजाइनर के लिए कितनी जरूरी होती है। इसी तरह से ही तो तुम्हारी तरह के महान डिजाइनर की असाधारण प्रतिभा सामने आ पाएगी, है ना? तुमने जानबूझकर ऐसा किया? मैंने जानबूझकर किया। तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? तुम में इतनी ताकत है ना, अगर दम है तो खुद जाकर पता करो ना। शिजिंग भैया का तुमसे बस दिखावा है, ताकि आंटी की बातें शांत हो जाएं।
अपने आप को इतना अहमियत मत दो। तुम इतनी कड़वी और कठोर हो, इसीलिए शायद जिन सर ने दिखावे के लिए भी तुम्हें नहीं चुना। तुम इतनी कड़वी और घमंडी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर जिन सिर्फ एक शो कर रहे थे। अब तुम कुछ भी कहो काम नहीं आएगा। लू ग्रुप हमारे चुआंग्युआन का बड़ा क्लाइंट है। अगर तुम्हारा डिज़ाइन मिसेस लू को पसंद नहीं आया तो चुआंग्युआन को बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ेगा। उस वक्त देखती हूँ तुम कैसे इतराती हो। इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, सुपरवाइजर मैंग। मेरे पास कोई कनेक्शन भी नहीं है। मैं कहाँ से ढूंढूं मिसेज लू की बैकग्राउंड जानकारी, उनकी जिंदगी, पसंद नापसंद। ये मेरी बदकिस्मत जबान बस दिखावा करना आता है। मिस्टर जिन, क्या संयोग है। तुम ये सब कब तक चलाओगी? क्या हुआ? फिर ओवरटाइम? इस बार ओवरटाइम करके भी मैं ये काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। सुपरवाइजर मेंग ने मुझे मिसेस लू के लिए ज्वेलरी डिजाइन करने को कहा है, लेकिन मेरे पास मिसेस लू के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। एंग रोशियो ने लिन शिशेंग को डिजाइन करने को कहा है, लू परिवार की मिसेज को खुश करने के लिए। मिस्टर जिन, क्या आप थोड़ी दया दिखाकर मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? अपना काम खुद पूरा करो। सलाह नहीं चाहिए थी, गलती क्यों नहीं? मैं सिर्फ इतनी ही सलाह दे सकता हूँ। बस काफी है, काफी है। बाकी का मैं संभाल लूंगी। पहले कुछ खा लो, खाने के बाद फिर काम करना। ये बहुत स्वादिष्ट है। मिस्टर जिन, आप भी खाइए। मिस्टर जिन, शायद आप इसे खुद ही पकड़ लीजिए। बहुत मीठा है, तुम ही खा लो। सब खत्म कर दो, बर्बाद मत करो। हाँ, वह भी शादीशुदा है। मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उठो, आज रात मेरी माँ घर नहीं आ रही हैं। खुद टैक्सी लेकर घर जाओ। शरीर से संपर्क नहीं करना। इस तरह की देखभाल यह सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए, है ना? जिन सर, आपको कुछ चाहिए? मैं बस आसपास देख रहा हूँ, डिजाइन पूरा हो गया है। फ्रेमवर्क बुनियादी तौर पर पूरा हो गया है, लगभग पूरा हो गया है। आप चेक करना चाहेंगे? नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जी सर। क्या हुआ? जारी रखो। अब बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ लगातार खड़े हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तुम अपना काम जारी रखो। जिन सर, कैसे अजीब है। कल रात और डरावनी ठंडी थी। रोज ओवरटाइम करना। यह वर्कर किस्मत कैसे इतनी कड़वी है।
जिन सर, आप अभी ऑफिस से नहीं गए? मैं भी कुछ ओवरटाइम कर रहा था, तुम्हें देखा, अभी नहीं गई। कुछ खाने का सामान लिया। जिन सर, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ये क्या परेशानी है? ये सभी छोटी चीजें हैं, खाओ। यह एक टाइम का ऑर्डर फूड, कम से कम 100 रुपये में 20 रुपये का ऑर्डर फूड खाती हूँ। कोई कूपन का उपयोग करना पड़ता है। धनी लोग वास्तव में अभी भी शानदार हैं। जिन सर, तो आप भी बैठ जाएं, एक साथ खाएं। आखिरकार आपने खरीदा है। क्या यह भोजन? स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट, मैं रोज ऑर्डर फूड मंगाता हूँ। धीरे पीना। क्या जल्दबाजी है? फिर कोई तुमसे नहीं लड़ रहा है, ऐसा है? कुछ बेहतर हुआ? वह कैसे अचानक इतना ध्यान रख रहा है मेरी? जिन सर, रोज मंगाना जरूरी नहीं है। आखिरकार मैं अभी कंपनी में आई हूँ और कोई परिणाम भी नहीं है। कुछ सहन नहीं कर पा रही हूँ। आप इतना सम्मान दे रहे हैं। परिणाम धीरे धीरे करो, कुल मिलाकर होगा, जल्दबाजी न करो। और डरावना हो गया। उसे जगाऊं? नहीं जगाऊंगी। अब तो बहुत देर हो गई है, पर जगाऊं? पर लगता है वह बहुत थक गया है। जिन सर, आप जाग गए। मैं अभी आपको जगाने ही वाली थी। हो गया तो चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी और घर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी रास्ता एक ही है। जिन सर, कुछ नहीं, शायद अभी अचानक उठने से हुआ। चलो। जिन सर, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही टैक्सी बुक कर ली है। गाड़ी मुझे लेने आ रही है। इन शिशिंग, तुम इतना ज्यादा मुझसे दूरी बनाना चाहती हो? अब तुम मुझे छोड़ने नहीं दे रही तो फिर अपने पति को बुला लो तुम्हें लेने। मैंने टैक्सी ले ली है, तो उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति का नंबर क्या है? मैं बुला लेता हूँ। आपके पति का फोन नंबर क्या है? मैं आपके लिए कॉल कर दूंगा। जिन सर, आप जल्दी मेरा फोन वापस कर दीजिए। अब बंद करो। जिन सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इससे पिछले महीने की तुलना में मैं पूरे 2 किलो मोटी हो गई हूँ। इस दौरान जिन सर बार बार नाश्ता भेजते रहे और एक्सरसाइजेस का टाइम नहीं मिला। जिन सर, आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना? इस आधे महीने में या जेवर भेजते हैं या कई तरह के कपड़े भेजते हैं। इस तरह की ज्यादा नरमी। मुझे लगता है यह तूफान आने से पहले शांति है। शायद वह सोच रहा है मुझे निकाल देना चाहते हैं। और ये सब मीठी गोली नहीं है। नहीं होगा ना। मेरी इस महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। सैलरी नहीं मिलेगी तो अगले 1 महीने में मैं क्या खाऊंगी? हाँ, उसके दिए गए गिफ्ट्स बेच दूं, बस हो जाएगा। वैसे भी मेरे काम के नहीं है। पोस्ट सफल। इतनी जल्दी बिक गया। अच्छी चीज तो तुरंत बिक जाती है। कीमत भी अच्छी मिली। अब मैं चाहे 2 साल तक जॉब ना मिले तो भी अपना और दादाजी का खर्च चला सकूंगी। उसे क्या गिफ्ट दूं? क्या अच्छा रहेगा? शायद एक कार दूं? तो आगे चलकर अगर ओवरटाइम करे तो चिंता नहीं होगी कि वापस जाने की कार नहीं है। रुको, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। पता है, मैंने 1 सेकंड मार्केट में
तुम्हारी पहले की कस्टम कपड़ों की कॉपी देखी, कॉपी बिल्कुल असली लग रही है, लगा तुमने बेच दी होगी। वो कॉपी नहीं है, असली है। वो मैंने किसी से प्राइवेट ऑर्डर करवाई थी। दूसरा ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चा कितना प्यारा है। इसका गोल मटोल चेहरा देखकर ही लगता है कि भाग्यशाली है। शी जिंग, तुमने और शी शेंग ने शादी भी कर ली है। बच्चे के मामले में तुम लोगों को कोशिश तो करनी ही होगी। माँ, आप जोर मत दिया करो। बच्चा पैदा करना सिर्फ मेरा ही काम तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम और शी शेंग दोनों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश? छोड़ो भी। फिर मैं नहीं जानती। तुम देखो अपने आस पास तुम्हारी उम्र के लोग, यहाँ तक कि तुमसे छोटे भी, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर तुम अभी नहीं करोगे तो 30 साल के बाद तुम्हारी सेहत। रुको 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 माँ, हम सोच विचार कर लेते हैं, ठीक है? आज दोपहर फुर्सत है, साथ में खाना खाएंगे। अब तो बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह जल्दी ब्लॉकलिस्ट से हटा दे। आखिरकार ड्राइंग पूरी हो गई। सचमुच आसान नहीं था। हर दिन ओवरटाइम में व्यस्त रहना, अरे हाँ। फुर्सत है, आज दोपहर साथ में खाना खाएंगे। आज दोपहर खाना, छुट्टी ले लेती हूँ। ऐसे भी काम पूरा हो गया है। मैडम मेंग, आप ठीक समय पर आ गईं। मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं आज दोपहर छुट्टी लेना चाहती हूँ। सारा काम पूरा हो गया है। तुम खुद जाओ मिस्टर, जिनसे छुट्टी के लिए पूछो। मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, ओवरस्टेप नहीं करना चाहती। आज तो स्वभाव बदल गया है। आज तो मुझे टाइम पर रोका भी नहीं। अंदर आइए। शी शेंग, अभी अभी तुम्हारी बात हो रही थी और तुम आ गई। मेरी बात? क्या बात हो रही थी? बस बच्चों की बात। क्या बात है? बोलो। जिन सर, मुझे दोपहर को कुछ काम है। मैं आधे दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ। क्या काम है? अगर मैं कहूँ कि बाहर खाने जाना है तो वो मंजूर नहीं करेंगे ना? कोई बहाना बना लेती हूँ। जिन सर, मेरे घर वाले। छुट्टी नहीं। नहीं, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। घर के कामों के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। काम अभी पूरा भी नहीं हुआ और तुम बिना पूछे जाने की सोच रही हो। जिन सर, डिजाइन का काम तो मैंने पूरा कर लिया है। कंपनी ने तुम्हें रखा है सिर्फ एक डिजाइन बनाने के लिए और कुछ नहीं करना है? बाकी काम नहीं करने हैं? ठीक है, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? दोपहर को मीटिंग है। तुम्हारा और मैंग सुपरवाइजर का फाइनल डिजाइन देखना है। लू ग्रुप वालों की तरफ से पहले ही फॉलो अप आ रहा है। कोई काम है तो मीटिंग के बाद बात करेंगे। ठीक है, जिन सर। आज ये इतने अचानक गुस्से में क्यों हैं? जैसे बिल्कुल बदल गए हों। सचमुच तूफान आ ही गया। आखिर हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों है? झगड़ा तो नहीं हो गया?
कंपनी की तरफ से इवनिंग टी सबके लिए है। मैंग रोशवे, लिन शिशिंग, 10 मिनट बाद मीटिंग है। अपने सारे मटेरियल तैयार रखना। कंपनी का अचार पेपर खत्म हो गया है, तुम स्टोर रूम से ले आओ। क्या हुआ? सिर इतना चकरा क्यों रहा है? लिन शिशेंग कहाँ है? वह क्यों नहीं आई? पता नहीं, वह अभी यहीं थी। दोपहर को क्या उसे छुट्टी नहीं लेनी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने उसकी छुट्टी मंजूर नहीं की। नाराज होकर बिना बताए चली गई। यह लिन शिशेंग सच में कुछ ज्यादा ही है, जबकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि मीटिंग होने वाली है, फिर भी बिना बताए चली गई। उसने तुम्हें और कंपनी के नियमों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। चिजिंग भैया, तुम पहले मेरा डिजाइन देख लो। शुरू करो। यह कहाँ है? कोई है, जल्दी मुझे बाहर निकालो। कंपनी की इवनिंग टी है, सबके लिए। जरूर वही कॉफी वजह है। फिर से उस बदमाश ने मुझे फंसा दिया। कुल मिलाकर आइडिया बहुत अच्छा है। मिसेज लू की छीनी पारंपरिक तत्वों के प्रति दीवानगी को पकड़ा है। शुभ बादल और सारस जालीदार हिस्से में बहुत अच्छी तरह मिलाए गए हैं। ज्वेल के लिए इस्तेमाल किया। मिसेज लू का पसंदीदा नीलम। देख सकता हूँ तुमने बहुत मेहनत की है। शुक्रिया चिजिंग भैया। लेकिन यह बादलों के निशान और मेटल का जोड़ने का तरीका बहुत जाना पहचाना लग रहा है। लगता है कहीं देखा है। तो फिर चिजिंग भैया, क्या अब तय किया जा सकता है कि यह प्रोजेक्ट मेरी जिम्मेदारी होगी? सीमा में रहो। तुम्हारा डिजाइन वाकई अच्छा है। क्योंकि लिन शिशेंग ने इस बार सबमिशन नहीं दिया, तो यह प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा जाता है। रुको। लिन शिशेंग, अब तुम चाहे कितनी भी जल्दी आ जाओ, कोई फायदा नहीं। चिजिंग भैया ने मुझे ही चुन लिया है प्रोजेक्ट लीडर के तौर पर। वह चल क्यों रही है? लंगड़ाते हुए? लगता है पैर में चोट लगी है। लिन शिशेंग, तुम्हें पता था कि आज मिसेज लू के प्रोजेक्ट की अहम मीटिंग है, फिर भी तुम लेट हो गई। तुम्हें पता है चिजिंग, मिस्टर जिन ने तुम्हारा 20 मिनट इंतजार किया। इस देरी के बारे में तुम्हारे पास कोई स्पष्टीकरण है? मेरी देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं सबूत ढूंढ रही थी। सबूत? क्या सबूत? मिस्टर जिन, मेंग रुओशु का यह डिजाइन मेरा है। उसने मुझे नींद की गोली दी, मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि मैं मीटिंग में ना आ सकूं। लिन शिशेंग, तुम झूठ मत बोलो। तुमने खुद छुट्टी नहीं ली, बिना बताए काम से हट गई और अब कहानी गढ़ रही हो। मुझ पर मेरा काम चुराने का आरोप लगा रही हो और तुम्हें गोली दी। क्या मैं कहानी कर रही हूँ? देखते ही पता चल जाएगा। लिन शिशिंग, बस यही है जो तुमने मुझे दिखाना था।
अजीब है, यह सेव क्यों नहीं हुआ? मेरा ड्राफ्ट कहाँ है? अच्छा हुआ मैंने पहले ही साफ कर दिया। अब देखते हैं तुम क्या सफाई देती हो। लिन शिशिंग, तुम मुझे फंसाना भी चाहो तो कम से कम पहले सामान तो तैयार कर लो। तुम कहती हो मैंने चुराया तुम्हारा आइडिया, लेकिन तुम्हारे पास ड्राफ्ट है ही नहीं। मैंने तुमसे क्या चुराया? मिस्टर जेन, मैंने डिजाइन बनाया था, तुमने खुद देखा था, है ना? मैं तुम पर विश्वास करता था कि तुमने बनाया, लेकिन अब समस्या यह है कि सबमिट करना है और तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। मिस्टर जिन, लिन शिशिंग की क्षमता सामान्य है और चरित्र भी खराब है। बाहर फैल गया तो कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मेरी राय में बस उसे निकाल दो। मिस्टर जेन, सीसीटीवी चेक कर लो तो पता चल जाएगा मेंग रोशु क्या सच में मेरा डेटा चुराया है। चिजिंग भैया, तुम बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आना। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। तुम जानते हो मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैंने किया ही नहीं। डर कैसा? तो फिर कृपया मिस्टर जीन सीसीटीवी चेक कर लें। अगर मैं सुपरवाइजर मेंग पर गलत आरोप लगा रही हूँ तो मैं तुरंत उनसे माफी मांगूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज तुरंत भेजो। चिजिंग भैया, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। तुम जानते हो मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सबूतों पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। तुम्हारे पास और क्या सफाई है? चिजिंग भैया, नहीं, सब गलतफहमी है। लिन शिशिंग ने मुझे फंसाया है। उसे मेरी जलन है क्योंकि मैं ग्रैंडपा मेंग की पोती हूँ। जलन है कि तुम मुझे ज्यादा अहमियत देते हो। मैं हमेशा करता आया हूँ तुम्हारे चरित्र और प्रतिभा को अहमियत दी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं। बेंगलुरु ओशु, अभी से तुम्हारी नौकरी जाती है। अपना सामान समेटो, एचआर के पास जाओ और रिलीविंग ले लो। नहीं चिजिंग भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दादा और तुम्हारे परिवार पुराने दोस्त हैं। उनकी खातिर मैं तो बस तुम्हारे दादा की खातिर ही। अभी तो मैंने तुरंत पुलिस नहीं बुलाई सहकर्मी को गोली देने पर। ऐसे इंसान को मैं नहीं रख सकता। लिन शिशिंग, तब तुम्हारी वजह से अगर तुम अचानक बीच में ना आती तो चिजिंग भैया से शादी करने वाली मैं होती। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मेरी होती। लिन शिशिंग हो या ना हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें हमेशा बहन की तरह देखा है। तुम खुद जाओ या फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं तुम्हें बाहर निकालने के लिए। आखिरकार मेरा नाम साफ हो गया। अरे, आपके पैर में क्या हुआ? और बहुत जल्दी मैं दौड़ रही थी, पैर थोड़ा मुड़ गया, शायद कुछ नहीं है। आप थोड़ा रुकिए। हिलना मत। दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं है। सोचा नहीं था जिन सर को यह भी आता है। वाकई छिपे रुस्तम है। तुम्हें अब भी मजाक करने का मन है लगता है। सचमुच दर्द नहीं है। मिसेज लू का प्रोजेक्ट आज से आपकी पूरी जिम्मेदारी में शुरू होगा। मैं प्रमोट हो गई हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि तुम कर सकती हो। तो तैयार करने के बाद मेरे पास ही रखा हुआ था। मेंग रुओशुए नहीं है।
इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति सिर्फ तुम। तो अब इसे तुम्हें सौंपता हूँ। धन्यवाद जिन सर। तुम्हारी छुट्टी मैंने मंजूर कर दी है। वापस जाकर अच्छे से आराम करो। आज मेरा रवैया ठीक नहीं था, माफ कीजिए। नहीं नहीं जिन सर, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। दरअसल मैं ठीक है, वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। प्यारे, मैं मॉल के गेट पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्यारे, मैं मॉल के गेट पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने ब्लैक कोट पहना है। और तुम? मैंने एक बेज रंग का सूट जैकेट काली टोपी पहनी हुई है। जिन सर, दिन शिशेंग, तुम कैसे? जिन सर, क्या संयोग है? सचमुच संयोग है। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई काम है। क्या काम? जो मॉल में आकर निपटाना था। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और सोचा थोड़ी घूम लूं। जिन सर, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। क्या बदकिस्मती है। छुट्टी लेकर खाने आई और बॉस से टकरा गई। नहीं, मुझे कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलना होगा। ऊदा रंग का कोट, काली टोपी, इतना संयोग? हाँ, इसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। अरे, मेरी टोपी। तुम्हारी टोपी, हिलना मत। ओए, शुक्रिया जीन सर, मैं चलती हूँ। अरे रुको जरा, तुम किसी से मिलने आई हो? नहीं तो, मैं बस अकेली घूमने आई हूँ। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? सच में? बिल्कुल सच में, मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगी। जिन सर, तो आप धीरे धीरे इंतजार कीजिए, मैं चलती हूँ। मैं आ चुका हूँ। तुम कहाँ हो? लगता है जहाँ मिलने का वादा किया था वहाँ नहीं जा सकती। जिन सर भी वहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं फिर से मिल न गए तो बहुत अजीब लगेगा। ओ, आज रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गई। शायद मुझे बहुत देर हो जाएगी। क्या हम किसी और दिन मिलते हैं? अगली बार मिलने पर मैं आपको खाने पर बुलाकर माफी मांग लूंगी। ठीक है। नहीं, मैं और श्रीजिन दोनों ही शादीशुदा हैं। हम ऐसे चलते नहीं रह सकते और न ही ऐसे आंटी लियू को धोखा दे सकते हैं। साफ साफ बात करनी होगी। आओ शिशेंग, आओ यह चखो। ची जिंग के पिताजी इस चाय के बहुत शौकीन थे। आज वीकडे में आने का समय निकाला तुमने। क्या कंपनी में काम कम है? यह ची जिंग भी पहले से कुछ बताया ही नहीं कि तुम आ रही हो। मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की। ओह माँ, नहीं आंटी, मैं आज यहाँ एक अहम बात छुपाने के लिए आई हूँ आपसे। क्या हुआ? अब आंटी कहने लगी। क्या चीजिंग ने तुम्हें नाराज कर दिया? नहीं नहीं नहीं, श्रीजिन से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई है। बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझसे क्या छुपाया है? आंटी, मेरी और श्रीजिन की शादी दरअसल झूठी है। क्या? मैंने यह चुआंगयुआन में नौकरी पाने के लिए किया, इसलिए श्रीजिन के साथ अस्थायी तौर पर जोड़ी बना ली। उन्होंने यह आपको चैन से रखने के लिए किया। इससे पहले मैं और वह एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। बस चीजिंग ने ही तुम्हें नाराज कर दिया है ना? अरे, यह तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। रात की लड़ाई सुबह की गिली होती है। चीजिंग, यह बच्चा
जिद्दी है, तुम थोड़ा सब्र करो। नहीं 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 आंटी, क्या आपने गलत सुन लिया? हमारी लड़ाई नहीं हुई है, हमारी शादी झूठी है। हम तो पति पत्नी है ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? तुम दोनों का रिश्ता तो अच्छा ही लग रहा था ना। मुझे तो लगता है ची जिंग तुम्हें पसंद करता है। मुझे समझ आ गया, क्या तुम दोनों की शादी जल्दबाजी में हुई? वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई, इसलिए तुम नाराज हो? अरे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब ची जिंग वापस आएगा, मैं उससे बात करूंगी कि जल्दी से सेरेमनी करवा दे। मैं समझा क्यों नहीं पा रही। शादी का सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट। अब इसे देखिए, सब समझ जाएंगी। आंटी, मैं सच में शादीशुदा हूँ। यह मेरे और मेरे पति का शादी का सर्टिफिकेट है, लेकिन मेरे पति श्री जिन बिल्कुल नहीं है। शिशिंग, इस सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत है? तुम्हारे बगल में तो ची जिंग ही है ना? आंटी, क्या आप गलत देख रही हैं? मेरे बगल में श्री जिन कैसे हो सकते हैं? अरे, यह मेरा अपना बेटा है, मैं उसे कैसे गलत पहचानूंगी? मैं इतनी बूढ़ी और सठियाई तो नहीं हूँ। यह कैसे हो सकता है? हे भगवान, यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजाक। शिशिंग, तुम क्या पिछले कुछ दिन काम में बहुत व्यस्त रही हो? ठीक से आराम नहीं कर पाए? काम चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी सेहत। वो आंटी, मुझे कुछ करना है, मैं चली आंटी, फिर मिलेंगे। अरे अरे, लिन शिशेंग, तुम यहाँ कैसे? जिन सर, नमस्ते। जिन सर, फिर मिलेंगे। अरे, इतनी तेज भागी। मैं इतना डरावना हूँ। मुझे देखकर भागती है, आज दूसरी बार है। ची जिंग, तुमने क्या शिशिंग को नाराज कर दिया? वो तुम्हें देखकर भागती है, आज मेरे सामने बार बार आंटी कह रही थी। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो वो तुमसे क्यों नहीं बात करती? तुम्हें देखकर भागती है। आप उसे पूछना चाहिए, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं पूछूं? मैं कैसे पूछूं? शिशिंग आज आई थी मेरे सामने, बार बार आंटी कह रही थी, बिल्कुल अलग थलग रही और कहती थी तुम दोनों नकली पति पत्नी हैं। शायद इसलिए कि हम बहुत ज्यादा करीब आ गए, इसलिए मुझसे दूरी बना रही है। तुमने कुछ किया है जो उसे नाराज करता है? नहीं तो शिशिंग तुमसे ऐसे नहीं रहती। हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। आप हमेशा उसका पक्ष लेती हैं। क्या हुआ? बहू मेरी आधी बेटी है, मैं उसका पक्ष लेती हूँ तो क्या गलत है? तुम जल्दी मेरी बहू को मना लो, नहीं तो मैं तुमसे निपट लूंगी। मुझे लगता है मैं तलाक भी न लूं। मेरी पत्नी भले ही कभी कभी संपर्क में न रहती, लेकिन कम से कम पैसे की लालची नहीं है। मैंने उसे दी थी वो ब्लैक कार्ड, बस 30,000 रुपए, ज्यादा पैसे एक भी नहीं खर्च किए। लेकिन वो लिन शिशिंग मेरे दिए गए तोहफे बेच डाले। मैं भी तो जिन शी जिंग को पसंद करती हूँ, लेकिन क्यों पता चला कि वही मेरा पति है? इतना घबरा गई। अपना सीधे ऊपर का अधिकारी एक झटके में अपना पति बन गया। यह क्या मामला है? ओ, मैंने अभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। मैं उससे कब मिलूंगी? तुम मुझसे बच रही हो, है ना? नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। सच में? मिस्टर शेन, उनका कहना कुछ और ही है। वे कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने से बहुत डरती हो। ओ लिन शिशिंग, तुम आखिर डर क्यों रही हो? पहले जब दोनों शादीशुदा थे, तब तुम उनसे मिलने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। अब जब तुम्हें पता चला है कि वह तुम्हारे पति हैं, तो तुम मिलने से डर रही हो। मैडम लिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी देर से अंदर क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं नहीं,
मुझे अचानक याद आया कि मेरा एक जरूरी काम बाकी है। मैं पहले चलती हूँ। बॉस, मैं तो बस यह सोच रही थी कि आपके काम में दखल न हो जाए। फिर क्यों? अब मैंने तुम्हें ऑफिस में काम की रिपोर्ट देने को कहा, तुमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करने पर जोर दिया और कैमरा भी बंद कर लिया। सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ मिस्टर शेन के जरिए भेजवाए। पानी भरने गई थी, तुम्हारा गिलास तो खाली था, लेकिन मुझे देखते ही पानी की जगह से मुड़कर चली गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे नहीं बच रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। तो तुम्हारी नजरों में मैं बस तुम्हारा बॉस हूं? मुझे लगता था कि मैं और तुम कम से कम दोस्त तो हैं। क्योंकि तुम्हें यह पसंद नहीं है, तो अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे आप पसंद नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मैं बस अभी तक बॉस से पति बनने के बदलाव में ढल नहीं पाई हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दो सही से सोचने के लिए। रोज ऑफिस जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, मिलने से बचना। अरे हाँ, बस बीमार पड़ जाऊं तो क्या छुट्टी मिल जाएगी? छुट्टी मिले तो मैं जिन चिजिंग से न मिलना पड़े। नहीं नहीं, बहुत ठंड लगेगी। मैं कोई और तरीका ढूंढती हूँ। अड़तीस दशमलव छः। अरे बाप रे, अब ठीक है। सर, मुझे बुखार है, कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। इतना तेज बुखार? डॉक्टर के पास गई क्या? मैं तुम्हें देखने आ जाऊं? कोई बात नहीं, घर पर बुखार की दवा है, खा के आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। हाँ, सही कहा। उसका पति देखभाल करेगा, मैं क्यों जाऊं? बस 3 दिन नहीं आई। मैं उसे याद किए बिना नहीं रह पा रहा। लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उसका पति है तो मुझसे बात न करे, यह तो सामान्य बात है। यह क्या यह वही नहीं है जो मैंने अपनी बीवी को लिमिटेड एडिशन ब्लैक कार्ड दिया था? तो लिन शिशेंग मेरी बीवी है। वह तो बीमार भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ हुआ हो? हेलो शेन असिस्टेंट, तुरंत पता लगाओ लिन शिशेंग का पता, फटाफट। लिन शिशेंग, लिन शिशेंग। क्या मैं बुखार से परेशान हो रही हूँ? आवाजें सुन रही हूँ। मुझे लग रहा था जिन चिजिंग की आवाज सुन रही हूँ। यह भ्रम नहीं है, सच में मैं ही हूं। कल रात मैंने जिन चिजिंग को सपने में देखा था। सपना नहीं था, सच में वही थे। लेकिन उन्होंने मेरा घर कैसे ढूंढ लिया? पता है, उन्होंने पूरी रात मेरी देखभाल की। जिन सर, गुड मॉर्निंग। बुखार वापस नहीं आया, लगता है अब ठीक हो गई हो। जिन सर, आपका शुक्रिया पूरी रात देखभाल करने के लिए। बीमार पड़ गई
तो हॉस्पिटल भी नहीं गई, बस दवा खाकर सहती रही। एक लड़की अकेले रहती है, रात को सोते समय दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं करती। अच्छा हुआ मैं आ गया, अगर कोई बुरा इंसान आ जाता तो तुम क्या करती? बीमार थी ना, भूल गई थी। मुझे लगा था बस छोटी सी जुकाम है, सहन कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। पता नहीं था इतना गंभीर हो जाएगा। लेकिन जिन सर, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? अगर मैं इतनी सी बात भी पता नहीं लगा सकता तो कंपनी का HR डिपार्टमेंट सब के सब निकल सकते हैं। लेकिन शुक्रिया की बात कहने की जरूरत नहीं, आखिरकार अपनी बीवी की देखभाल करना तो जायज ही है। बी वी डार्लिंग, तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। अगर ऐसा न होता कि मैंने वह ब्लैक कार्ड देख लिया तो तुम मुझसे और कितने दिन छुपाती? मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छुपाया था, मैं बस इतना ही एकदम से स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि मेरा बॉस अब मेरा पति बन गया है। यह सब बहुत जल्दी हो गया। माफ करना, मैं बहुत बेवकूफ था। इतनी बार और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, सब बीत गया। बताओ, और क्या है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? माँ, दरअसल शिशेंग वह एक एक्ट्रेस है जिसे मैंने अस्थायी तौर पर ढूंढा था आपकी बहू का रोल निभाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही लड़की है जिससे मैंने 6 महीने पहले शादी की थी। मैं कहती हूँ तुम युवा लोगों को रोज कुछ न कुछ काम धंधा नहीं है क्या? दिन भर मुझ जैसी बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाते रहते हो। यह बात तो मुझे पहले से पता थी। आपको पता था? पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं लगभग शिशेंग को ही खो देता। फिर से मुझ पर ही दोष मढ़ रही हो। तुम बाहर जाकर पूछो, किसी ने शादी की है और अपनी ही बीवी के चेहरे तक को नहीं पहचानता। बाहर पता चला तो बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम लोगों ने इस बार जो नेकलेस डिजाइन की है मेरी पत्नी को बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम्हें और 50 लाख का निवेश दूंगा। चेयरमैन साहब, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अरे, यह तो हमारा कर्तव्य है। मैंने सुना डिजाइनर नई है, सचमुच युवा और प्रतिभाशाली है, भविष्य बहुत उज्जवल है। वह मेरे लिए और कंपनी के लिए दोनों ही तरह से नई है। तो फिर मिस्टर जिन को बधाई, एक तो आपको अच्छी पत्नी मिली और एक बेहतरीन कर्मचारी भी। ठीक है। फोन कॉल खत्म हुआ। कैसा रहा? मिसेज लू को पसंद आया? मिसेज लू ने कहा वे हमें और 50 लाख का निवेश देंगी। 50 लाख? छः। तुम अमीर लोगों की गिनती का पैमाना सचमुच डरावना है। उसमें क्या हुआ? मैं जो कमाता हूँ वह मेरी बीवी का है। मेरा पैसा, मेरा शरीर, सब कुछ मेरी बीवी का है। मैंने कितनी बार कहा है ऑफिस के समय में पद से संबोधित करो। मुझे कहो चीफ डिजाइनर लिन। ठीक है, मेरी चीफ डिजाइनर लिन। तो पता नहीं मेरी चीफ, क्या आज शाम फुर्सत में है? क्या वे मुझे डिनर पर चलने का मौका देंगी? यह तो मूड पर निर्भर करेगा।